नमस्कार मित्रों, अभी हमारे फ्रेम में जिनको देख रहे हैं ये जो है चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है प्रत्याशी हैं, विधायक प्रत्याशी हैं। इनका नाम हुआ राजकुमार प्रजापति। चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं कि अपने चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कार्य करेंगे। इन्हीं से कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। GR न्यूज़ गंगा को आपको मैं धन्यवाद देता हूं, जो इस चेरिया बरियारपुर की धरती पर हम जैसे कोई ना पूछने वालों के अलग हटकर आपने मुझे तवज्जो दिया और मेरी बात को आपने चैनल के माध्यम से और लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको। आज सर, आप जो है किस पार्टी से जो है नामांकन आज करवाए हैं चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में के लिए? मैं भागीदारी पार्टी पी से उम्मीदवारी दिया हूं। आज मेरा नॉमिनेशन हुआ है और उसी के बैनर तले मैं चेरिया बरियारपुर की आम जनता, जो हमारे गरीब, शोषित, वंचित, दलित, अछूत हैं, उनकी आवाज़ को हम आज उठाने का प्रयास करने जा रहे हैं। इसमें चेरिया बरियारपुर की जनता, जो हमारे ईश्वर रूपी हैं, उनसे मैं आशीर्वाद लेने के लिए चेरिया बरियारपुर की धरती पर आया हूं। उस क्षेत्र के लिए जो है आपका क्या मुद्दा रहेगा चुनाव को लेकर? जिस तरीके से चेरिया बरियारपुर की धरती आज बहुत कुछ चीज़ों से वंचित है। हमारे चेरिया बरियारपुर की धरती पर आज आप देखेंगे, आज़ादी से पहले रेलवे का हर जगह पटरी बिछाया गया, रेलवे संचालन किया गया, लेकिन इस चेरिया बरियारपुर विधानसभा में आज तक एक रेलवे लाइन नहीं गुजरी है। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं जहां तक और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे, अभी आप चेरिया बरियारपुर के अंतिम छोर पे चले जाएंगे, खुदामंदपुर ब्लॉक में जाइए, मैं सबसे पिछड़े लोग, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो कोसों दूर हैं, वो वहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, उसकी आवाज़ को, उसके दुख दर्द को हम आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं। और मैं आम आवाम को भी देख रहा हूँ, जो हमें चाहिए आज़ादी के 78 साल के बाद भी, वो आज हमें हमारी पहुँच से कोसों दूर है। उसको मैं पहुँच तक लाने का प्रयास करूँगा हर संभव। सर, आप बकरी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, लेकिन चेरिया बरियारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, तो आप अपने क्षेत्र के जनता के लिए जो है किस तरह विश्वास पर उतरिएगा, या किस तरह से जनता आप पर विश्वास कर पाएगी? किन किन मुद्दों को लेकर? मुद्दे तो यहाँ बहुत सारे हैं। कांवड़ झील के मुद्दे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी काफ़ी लंबित है, सरकार से लड़ाई चल रही है। जो अधिकृत ज़मीन है उस पर सरकार जो है आम आवाम को वहाँ से हटाना चाह रही है, लेकिन इसको हम लोग मरते दम तक ऐसा नहीं होने देंगे। जो जिस तरीके से जिसका जीवन यापन उस धरती से बाल बच्चा उनका खा रहा है, आगे की पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को, उससे हम उनको वंचित नहीं होने देंगे। रेलवे लाइन के बारे में भी यहाँ से परिसीमन तैयार था, रोड मैप तैयार था, उसके बावजूद भी अभी तक रेलवे लाइन नहीं बिछाया गया, उसको भी बंद बक्से में रख दिया गया। लेकिन उसको भी अगर मैं सदन में पहुँचता हूँ तो उस आवाज़ को भी मैं बुलंद करूँगा और प्रयास करूँगा यहाँ से लेके सेंट्रल तक, केंद्र तक जाके इस आवाज़ को बुलंद करते हुए रेलवे लाइन को बिछाने का मैं कार्य करूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चेरिया बरियारपुर का विधायक कैसा हो, चेरिया बरियारपुर का विधायक कैसा हो, इनकलाब जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार मत घबराना, पीछे है जमाना, इनकलाब जिंदाबाद, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद,
जिंदाबाद भागीदारी पार्टी जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 राजकुमार मत घबराना तेरे पीछे सारे जमाना। बाकी देख सकते हैं लगातार जो है इनके समर्थक जो है लगातार इनका समर्थक कर रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर जो है इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं राजकुमार पंडित जी के बारे में। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, महेश चंद्र जिंदाबाद, राजकुमार पंडित जिंदाबाद, राजकुमार पंडित जिंदाबाद, चरिया बरियारपुर की जनता जिंदाबाद, चरिया बरियारपुर की जनता जिंदाबाद। चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करेंगे राजकुमार पंडित। सबसे पहले तो आज के इस नॉमिनेशन कार्यक्रम के समापन के उपरांत हम राजकुमार जी को बहुत बधाई देते हैं। हम अपनी ओर से और अपने पूरे जिला के तमाम प्रजापति की भाई की ओर से इनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि इन्होंने हिम्मत करके अपनी आवाज़ को चेरिया बरियारपुर की आवाज़ बनाने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। हम लोग एक ही बात कहते हैं, सीधी सी बात है, हम लोग न आगरा न पिछड़ा कहीं कोई बात नहीं करते हैं। हमारा मकसद एक ही है कि जिस भी समाज में जो व्यक्ति पीछे छूट रहा है, जिनको किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे रोजी रोजगार की बात हो, जिससे आज हमारा समाज छूट रहा है, वैसे तमाम लोगों को इन सारी सुविधाओं को दे करके हम लोग चाहते हैं कि हमारा राजकुमार भाई इन तमाम लोगों का आवाज बनने का काम करेगा। और चाहे वो शिक्षा हो, दवाई हो, चाहे वो विस्थापित होने का काम है, उसको रोकने के लिए सतत संघर्षशील रहेगा और चेरिया बरियारपुर के मान सम्मान को सदैव ऊंचा उठाने का काम करेगा। इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने राजकुमार पंडित को प्रत्याशी बनाने का काम किया। चरिया बरियारपुर के जनता ये भी कह रहे हैं कि ये बखरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप क्या कहिएगा, क्या संदेश रहेगा आपका। मैं ये कहना चाहता हूं कि बखरी विधानसभा से राजकुमार पंडित आते जरूर हैं, लेकिन एक व्यक्ति का 3 जगह 3 घर होता है और तीनों घर में वो रहता है। चेरिया बरियारपुर में भी रहते हैं, बखरी में भी रहते हैं और बेगूसराय में भी रहते हैं। अब इनको कहाँ का कहिएगा। अरे चेरिया बरियारपुर का लाल है। हम तो चेरिया बरियारपुर के तमाम सम्मानित मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि ये आपका लाल है और आपकी आवाज को उठाने के लिए, आपके दुख दर्द में शामिल होने के लिए आपके बीच में आया है। आपका अगर सहयोग रहा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में तमाम जितने भी वंचित लोग हैं उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। अगर चरिया बरियारपुर की जनता इनको भारी बहुमत से सदन में भेजने का काम करती हैं तो ये सांस जो है चेरिया पूरे बेगूसराय आवाम की, पूरे चेरिया बरियारपुर विधानसभा की जनता की, उस आवाज को पूरे देश में पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं यही इनसे आशा और उम्मीद करता हूँ। आप क्या कहिएगा सर। इनका स्वागत है, हमारे चरियारपुर विधानसभा में नॉमिनेशन किए हैं और जिस तरह से इनका विजन है, इनको क्या विजन है इनका विजन है जो प्रत्येक क्या कहते हैं प्रखंड में इनका डिग्री कॉलेज है, छौराही में डिग्री कॉलेज नहीं है या खदावनपुर में डिग्री कॉलेज नहीं है, इसमें ITI कॉलेज अपने देखिए यहाँ छौराही में नहीं है, खदावनपुर में, इस सब को यहाँ बनाने का काम करें। चेरिया कांवर का जो मुद्दा है वो मुद्दा उठाने का, वो सॉल्व करने का काम करेंगे। रेलवे लाइन से जो है वो बोले जोड़ने का वो भी काम करेंगे। तो इनका जो विजन अच्छा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर सबका काम करेंगे। इसलिए इनको जो हम लोग चेरिया बरियारपुर की जनता जो है इनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे, यही इनसे आग्रह होगा। चेरिया बरियारपुर की जनता अथक प्रयास करेंगे कि इनको सदन में भेजने का काम हम सब मिलजुल करके जनता भाई करेंगे। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तरह से आशीर्वाद रहेगा आपका। बहुत बढ़िया आशीर्वाद होगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ कि आपने मेरी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने के लिए आप तैयार हैं। हमारे राजकुमार जी बहुत ही कर्मठ युवक हैं
और करने वालों के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई खास जगह नहीं। जिनके मन में ललक है करने की, उनके लिए कोई माने जहाँ उनका प्लेटफॉर्म अच्छा बुझाए वो करेंगे। आज यहाँ अनेक समस्या है, हमारे काबर की समस्या है, काबर की जमीन पर बिक्री बंद है, लाइन हम इस होकर के प्रपोजल में रखा हुआ है, अभी तक लाइन खटाई में पड़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ शिक्षा जो होगी, जहाँ जहाँ जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे, और गरीब जनता को जहाँ तक इनसे होगा भलाई करेंगे। और गरीब ही नहीं, इनके लिए तो सबको बराबर होंगे। तो जिनको जो काम होगा ये अपना तन मन धन से करने के लिए बीड़ा उठाए हैं और करेंगे। यही संकल्प के साथ ये आज हम नॉमिनेशन किए हैं। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ, और आप लोगों से हम आशीर्वाद चाहते हैं, यहाँ के जनता से आशीर्वाद चाहते हैं कि इस राजकुमार को आगे बढ़ावे, ऐसे कर्मठ युवक को जो इस क्षेत्र को देखते रहे, इसकी उन्नति करते रहे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंत में क्या मैसेज दीजिएगा चेरिया बरियारपुर के जनता के लिए? मैं देवतुल्य चेरिया बरियारपुर की जनता को मैं यही आश्वासन देता हूं कि जो मैंने अपने मन में ठाना है, अपने क्षेत्र के प्रति जो हमारी लगनशीलता है, जो हमने सोचा है, उसको अवश्य पूरा करेंगे। और एक बार इस बेटे पर भरोसा करके देखें चेरिया बरियारपुर की जनता। मैं ज़रूर उनके कदम से कदम मिलाकर चलकर और उन्हें उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जो आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है, जो मैं करके दिखाऊंगा इस क्षेत्र में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में जो है चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है इस बार की चुनावी माहौल बहुत ही सरगर्मी है। बाकी वहाँ की जनता की क्या मूड है, क्या सोच है, क्या विचार है, वो अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अंत में जो है राजकुमार प्रजापति के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।